नमस्कार। रामायण एक ऐसी महागाथा जिसमें जीत है, जश्न है और बेइंतहा प्यार है। लेकिन इसी कहानी में एक अध्याय ऐसा भी है जो हमें त्याग, कर्तव्य और एक बहुत गहरे दर्द की दास्तान सुनाता है। तो चलिए आज रामायण के सबसे आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से उत्तरकांड की कहानी को समझते हैं। तो सोचिए जरा, 14 साल का मुश्किल वनवास, लंका का वो भयानक युद्ध, इन सब के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट रहे हैं। और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, नहीं, ये तो आप कह सकते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत थी, अंधकार पर रोशनी की एक जबरदस्त जीत। और अयोध्या, अरे वाह, पूरी के पूरी नगरी जैसे दियों से जगमगा उठी थी। हर घर, हर गली, हर कोने में बस जश्न ही जश्न था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर ने 14 साल बाद पहली बार चैन की सांस ली हो। लोगों के चेहरों पर जो खुशी थी, जो उम्मीद थी, वो देखने लायक थी। तो कहानी का ये पहला हिस्सा ये पूरी तरह से उत्सव और खुशी का है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक राजा के लौटने से पूरे राज्य में बहार आ जाती है और एक आदर्श राज की शुरुआत होती है। और फिर हुआ श्री राम का राज तिलक। देखिए, ये सिर्फ किसी राजा का गद्दी पर बैठना नहीं था, नहीं, ये तो प्रतीक था राम राज्य की स्थापना का। मतलब एक ऐसे दौर की शुरुआत जहां इंसाफ, धर्म और लोगों की खुशी, बस यही सबसे ऊपर हो। अयोध्या के लिए ये वाकई एक नई सुबह थी। पर ये शांति, ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। बहुत जल्द कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बहुत ही गंभीर और दिल को छू लेने वाला है। एक ऐसा मोड़ जहां एक राजा को अपने फर्ज और अपने प्यार के बीच एक नामुमकिन सा चुनाव करना पड़ता है। हुआ यूं कि जश्न के उस माहौल में एक शक का जहर घुलने लगा। लोगों के बीच दबी आवाज में माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे और ये कानाफूसी, ये धीरे धीरे इतनी बड़ी चुनौती बन गई कि लगा ये राम राज्य की नींव ही हिला देगी। यहीं पर श्री राम के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ था राजा का कर्तव्य, राजधर्म, जो कहता है कि राजा को हर शक और सवाल से ऊपर होना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। और दूसरी तरफ था एक पति का प्यार, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर पूरा अटूट विश्वास था। तो सवाल यही उठता है कि एक राजा के लिए सबसे मुश्किल फैसला क्या होता है जब आपका निजी प्रेम और आपका सार्वजनिक कर्तव्य दोनों आमने सामने आ जाएं, तो कोई क्या करे? ये सच में इतिहास के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। और बहुत ही भारी मन से राजा राम ने राजधर्म को चुना। उन्होंने अपनी प्रजा का विश्वास बनाए रखने के लिए अपने प्यार का, अपनी सीता का त्याग करने का वो दिल तोड़ देने वाला फैसला लिया। इसके बाद कहानी अयोध्या के महलों से निकलकर जंगल के एक शांत आश्रम में पहुंचती है। यहाँ हम देखेंगे माता सीता का वो साहस जिसकी कोई मिसाल नहीं, और उस विरासत को जिसे उन्होंने अकेले ही दुनिया में लाया। जब लक्ष्मण जी उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर चले गए, तब माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पनाह मिली। वो आश्रम उनके इतने बड़े दुख के बीच एक सुकून की जगह बना। और इसी आश्रम में सीता जी ने अपने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के देखरेख में दोनों ने शास्त्रों और धनुर्विद्या की शिक्षा ली। और किस्मत का खेल देखिए, उन्होंने अनजाने में अपने ही पिता श्री राम की कहानी यानी रामायण गाना सीख लिया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां किस्मत उस बिछड़े हुए परिवार को एक बार फिर आमने सामने लाती है और सच सामने आता है संगीत के जरिए। कई साल गुजर गए। राजा राम ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ में 2 बहुत ही तेजस्वी बच्चे अयोध्या के दरबार में आए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस राजा के सामने वो खड़े हैं वो उनके अपने पिता हैं। और फिर उन दोनों ने अपनी बहुत ही प्यारी आवाज में रामायण गानी शुरू की। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी, इतना दर्द था कि पूरा का पूरा दरबार जैसे सुध-पुध खो बैठा। और जैसे जैसे वो गाते गए, श्री राम के मन में भावनाओं की लहरें उठने लगी। वो सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर कौन है ये बच्चे जो मेरी ही कहानी को इतनी गहराई से, इतने दर्द से गा रहे हैं। उनकी आंखों में, उनकी आवाज में कुछ तो था जो बहुत अपना सा लग रहा था। और फिर उसी संगीत से सच सामने आ गया।
श्री राम को ये एहसास हुआ कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि उनके ही बेटे हैं, लव और कुश। उनका अपना अतीत, उनका सारा दर्द संगीत बनकर उनके सामने जिंदा खड़ा था। अब कहानी अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जहां धरती की बेटी सीता अपनी आखिरी परीक्षा देती है और वापस अपनी माँ की गोद में लौट जाती हैं। लव और कुश तो मिल गए, लेकिन इसके बाद माता सीता को राज दरबार में बुलाया गया और उनसे एक बार फिर आखिरी बार अपनी पवित्रता का सबूत देने को कहा गया, ताकि प्रजा के मन में कोई भी शक बाकी न रहे। पर इस बार सीता जी ने किसी इंसान से कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे अपनी माँ धरती माँ को पुकारा। उन्होंने कहा, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये उनके पूरे जीवन के सच और त्याग का निचोड़ था। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। धरती माँ ने अपनी बेटी की आवाज सुन ली। जमीन फटी और माँ धरती ने देवी सीता को अपनी गोद में समा लिया। वो हमेशा के लिए चली गई। दरबार में हर कोई हैरान, दुखी, बस देखता रह गया। तो अब इस आखिरी हिस्से में जरा सोचते हैं उस विरासत के बारे में जो श्री राम और माता सीता पीछे छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जो हमें कर्तव्य और त्याग का असली मतलब सिखाती है। माता सीता के जाने के बाद भी श्री राम ने एक अकेले राजा की तरह राज करना जारी रखा। उनका दिल दर्द से भरा था, लेकिन वो अपने राज धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कर्तव्य के नाम कर दी। उत्तरकांड हमें यही सिखाता है। ये कहानी है प्यार और फर्ज के बीच एक कभी न खत्म होने वाली कश्मकश की, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि धर्म का असली रास्ता है क्या? क्या वो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना है, या फिर अपने निजी सच और प्यार के साथ खड़े रहना है? ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि महान बनने की, आदर्शों पर चलने की कीमत कभी-कभी बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है।